हाय फ्रेंड्स। हम लोग आज से ट्वेल्थ क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इंट्रो ट्वेल्थ क्लास का थोड़ा करेंगे। तो ट्वेल्थ क्लास का जो फिजिक्स है उसमें आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो गया, गॉस लॉ हो गया, फिर एक कैपेसिटर चैप्टर आता है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, एसी पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर आपको ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स ये पढ़ेंगे। और मॉडर्न में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स रे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर में आपको एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ना है, पीएन जंक्शन पढ़ना है, जीना डायोड पढ़ना है, ये सब उसमें। फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और उसी में आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, एंड गेट, और गेट, ये सब जितने हैं। और एक हो जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब इतने टॉपिक आपको चैप्टर करके पढ़ना है। ये सिलेबस में है, आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में। तो ट्वेल्थ के सिलेबस में ज़्यादातर जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें वो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा ज़्यादातर। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो फील्ड दिखाई नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देगी, महसूस होगी। हाँ, महसूस होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, कि द फ्रीक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन 1 GHz to 1000 GHz नोन एज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब कैटेगरी में आएंगे। मतलब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव ये सब। मतलब जो भी पढ़ेंगे दिखने वाला चीज़ कम है। तो और जो 11th का हम लोग का टॉपिक था उसमें जैसे एक मास को ड्रॉप कर रहे हैं वो तो नीचे आ रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस पर एक नेट फोर्स लगता है, तो दिखाई देता था 11th में ज़्यादातर। लेकिन ट्वेल्थ के सिलेबस में दिखने वाला चीज़ कम है, महसूस करने वाला चीज़ ज़्यादा है। तो ज़्यादा खतरनाक होता है महसूस। मतलब आपको हमेशा वो चीज़ दिखाई नहीं देगी लेकिन उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं ये सब। जैसे दो चार्ज एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना। तो अब वो दिखाई नहीं देंगे फोर्स, है ना। इस पे तो पता चल रहा है कि एक ब्लॉक है उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो 11th में दिखाई देता था। बट ट्वेल्थ के जो सिलेबस में जितने चीज़ें पढ़नी हैं उसमें दिखने वाला चीज़, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, कहीं करंट कैरिंग वायर है तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देता। तो ट्वेल्थ के सिलेबस में ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देगी, जैसे लाइट, है ना। लाइट के बारे में अब उसके रे डायग्राम ये सब जितने हैं उसके डेरिवेशन पढ़ने हैं। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ट्वेल्थ में वो दिखने वाला कम है, महसूस करने वाला ज़्यादा है। तो ट्वेल्थ का सिलेबस जो है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो जनरली जो चैप्टर है उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गॉस लॉ कैपेसिटर हो जाएगा। फिर इसमें चार्ज रेस्ट पर रहता है। जब चार्ज मोशन में होता है तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं। और वही करंट कैरिंग वायर अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड हो, क्या हो, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड हो, जैसे एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो चूँकि सर्कुलर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी,
है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर आपका EMI पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC। तो ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर में इतने चैप्टर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से लेकर के AC तक। और ऑप्टिक्स का एक पोर्शन है जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसको पढ़ेंगे। और एक मॉडर्न का पोर्शन हो जाएगा जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं IIT और ये आपके सिलेबस CBSE का जो भी सिलेबस है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, और एक अलग से आपका सेमीकंडक्टर पढ़ना है ना। तो सेमीकंडक्टर भी है, उसमें ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट भी आ जाएंगे। और एक एक्स्ट्रा भी पढ़ना है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पढ़ना है, AM FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, है ना। अब तो डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, AS की, BPS की, है ना, एम्पलीट्यूड शिफ्ट के, है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल AM FM पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो हम लोग कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज जब रेस्ट में होता है तो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ना, कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, F=QE। तो ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।